हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आइडियम्स 21 से लेकर 30 तक कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 10 और 11 से लेकर 20 तक दो वीडियो पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। उसे भी आप एक बार ज़रा देख लें। 21 में है आइडियम्स टू गेट द एग्स या फिर टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम अ जॉब। इसका मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त हो जाना। यूज करेंगे इसका सेंटेंस में हम हिज रेकलेसनेस मे कॉज हिम टू गेट द एग्स। उसकी लापरवाही से उसे जॉब से बर्खास्त कर दिया गया। 22 है एन इवन बेट या फिर कहें द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलर। मतलब होता है इसका सफलता और असफलता की समान संभावना होना। यूज करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में इसका मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेस एंड इवन बेट इन इलेक्शंस। तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में ज़्यादातर उनकी सफलता और असफलता की समान संभावना होती है। वो जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, ऐसी उनकी संभावना होती है। 23 ऑल द बेटर टू या फिर कहें सेम एज। इसका मतलब होता है लगभग वैसा ही, उसी तरह का। यूज करेंगे इसका हम दिस पेन इज ऑल द बेटर टू दैट। कहने का मतलब है यह पेन भी उसी पेन की तरह लगभग वैसा ही है। 24 टू बी ऑन वंस बैक टू बी इल इन बेड। इनका मतलब होता है बीमार हो जाना। यूज करेंगे इंग्लिश में इसका राजन हु यूज टू वर्क फ्रॉम फॉर मोर देन 12 आवर्स ए डे। राजन जो दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम करता था इज ऑन हिज बेक नाउअडेज। वह आजकल बीमार है। नाउअडेज का मतलब होता है आज कल। फिर लिखा है इसमें टू बेक स्लाइड या फिर कहे हम टू फॉल बैक इन मॉरल्स। इसका मतलब होता है नैतिक पतन हो जाना। यूज करेंगे सेंटेंस में नाउ ए डेज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव बेक्ड स्लाइड। मतलब आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियन का क्या हो गया है, नैतिक पतन हो गया है। मतलब वो अपने उनके बुरे दिन हो गए हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। ठीक है, नैतिक पतन हो गया है, मान सम्मान उनका कम हो गया है। 26 है टू बेक स्पीयर या फिर कहें टू क्वेश्चन इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट सम इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है किसी सूचना को प्राप्त करने हेतु प्रश्न पर प्रश्न करना। यूज करेंगे द पुलिस ऑफिसर बेक्ड स्पीयर द क्रिमिनल टू नो अबाउट द स्टोलन वैल्यूबल्स। जो पुलिस ऑफिसर थे वो प्रश्न पर प्रश्न कर रहे थे क्रिमिनल से। किसके बारे में जानने में? वैल्यूबल थिंग्स को जानने के बारे में कि उन्होंने क्या क्या उस चुराया है। 27 टू बेक द रोंग हॉर्स या फिर कहें टू मेक ए रोंग चॉइस। इसका मतलब होता है गलत चुनाव कर लेना। यूज करेंगे यू हैव बेक्ड द रोंग हॉर्स बाय मेकिंग मोहन योर फ्रेंड। मतलब आपने मोहन को दोस्त बनाकर गलत फैसला ले लिया है, गलत चुनाव कर लिया है, गलत व्यक्ति को दोस्त बना लिया है। 28 लिखा है इसमें बेक बाइट या फिर कहें डिनाउंस समबडी इन हीज एब्सेंस। पीठ पीछे बुराई करना। क्या होता है इसका मतलब? पीठ पीछे बुराई करना या फिर कहें चुगली करना या निंदा करना। यूज करेंगे इंग्लिश सेंटेंस में इसका हम एवरीवन शुड अवॉइड बेक बाइटिंग। सभी को चुगली करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसको पीठ पीछे बुराई नहीं करना चाहिए, पीठ पीछे बुराई करने वाली थिंग को अवॉइड करना चाहिए। 29 विद ए बेड ग्रेस या फिर कहे अनविलिंगली। इसका मतलब होता है अनिच्छा पूर्वक। यूज दे एग्रीड टू हेल्प मी विद ए बेड ग्रेस। मतलब वह मेरी मदद करने के लिए अनिच्छा पूर्वक तैयार हुए, सहमत हुए। लास्ट है आज का
30 होल बैग ऑफ ट्रिक्स, या फिर कहें एवरीथिंग नीडेड फॉर अ पर्पज। इसका मतलब होता है सारी तरकीबें। इसका यूज करेंगे हम, ही यूज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसने ये समस्या को सोल्व करने के लिए सारी तरकीबें अपना ली है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप हर वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, नोट्स बनाएं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके आइडियम्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, और ये एक ऐसी इंग्लिश होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, इफ़ेक्टिव होती है। आप इस पे रोज़ वर्क करें, इसको प्रॉपर तरीके से याद करें। थैंक यू।